नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुकी हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, रेवाड़ी के जिस मकान में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, उसका पूरा सच अभी बाहर नहीं आया है। यह ठीक है कि पुलिस ने आईजीएल के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सही तस्वीर फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। हालांकि बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है, लेकिन कानूनी रूप से फोरेंसिक जांच रिपोर्ट से ही धमाके का राज खुलेगा। यह तभी स्पष्ट होगा जब लीक हुई गैस आईजीएल की ही थी या धमाके पर कोई अन्य स्रोत था। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार जल्दी ही पुलिस को फोरेंसिक जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बता दें कि इस हादसे में एक पूर्व सैनिक और उनकी बेटी की मौत हो गई थी। लगभग 5 माह बाद बेटी की शादी होनी थी, लेकिन पिता के हाथ पीले करने की मंशा पूरी नहीं हुई और मकान में हुए धमाके के कारण बेटी के साथ पिता भी दुनिया से विदा हो गए थे। धमाका रेवाड़ी शहर के हंसनगर में 5 जुलाई को हुआ था। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया था कि घर में विस्फोट गैस के कारण हुआ, लेकिन यह गैस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की पाइपलाइन से निकली थी या किसी अन्य स्रोत से। अब इसे लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। वैसे यह सवाल उठना नहीं चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से पुलिस अपना पक्ष मजबूत करने के लिए शायद ऐसा कर रही है। इस हादसे में कुल 5 लोग झुलसे थे। इनमें रिटायर्ड नायब सूबेदार सतबीर चौहान और उनकी 25 वर्षीय बेटी तन्नू की, जहां इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। बेटी की मौत के बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। धमाके में गंभीर रूप से झुलसी तन्नू ने 9 जुलाई को शाम को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था, जबकि 11 जुलाई की सुबह उसके पिता पूर्व सैनिक सतबीर चौहान ने भी अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। आकाश को एक ही दिन के अंतर पर पहले अपनी बहन की और फिर अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने विस्फोट के कारणों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार घटना के समय घर में 3 एलपीजी गैस सिलेंडर मौजूद थे। धमाके के बाद भी तीनों गैस सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित थे। इसके अलावा घर में लगी आईजीएल की पाइपलाइन भी सुरक्षित पाई गई और उसमें भी किसी प्रकार का रिसाव या क्षति नहीं मिली है। घर के फ्रिज व प्रेस सहित अन्य बिजली के उपकरण भी सुरक्षित मिले, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि अब जांच एजेंसियों को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। रेवाड़ी के डीएसपी सुरेंद्र शौरान ने कहा कि अब तक की जांच में यह संकेत मिले हैं कि धमाका गैस के कारण हुआ था, लेकिन यह गैस आईजीएल की थी या किसी अन्य स्रोत से निकली थी। इसका स्पष्ट निष्कर्ष फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और वैज्ञानिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।